कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है ना। आप यहां देख सकते हैं कि ये हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। और ये कितना है, 3/4 है टोटल का। एक हॉलो स्फीयर का कितना है, 3/4 है। ये है ना डिस्कशन में अपने स्टूडेंट कन्हैया कुमार की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। उसने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा है कि 3/4 है ना, 3/4 आप जो स्फीयर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। थैंक यू कन्हैया, वेरी गुड। तो अब चलिए अब इस पे बात करते हैं पर, है ना, क्योंकि ये उसका ही अपना एक डाउट है जो कि कमेंट में उसने पेस्ट किया था। तो अब अपन समझते। तो इसके इस बाउल को देखिए, एक यहां तक ए और बी तक क्या हो गया, एक हेमीस्फेरिकल बाउल हो गया, जिसका रिजल्ट हम जानते हैं, निकाल रखा है। कितना है वो, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको हम बोल देते हैं पार्ट 1, दैट इज पार्ट 1 के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आपके पास एक क्वार्टर हेमीस्फीयर बच रहा है। इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको इसके ऐसे पास होगा, है ना। तो ये E2 हो चुका है। क्या हो चुका है, E2 हो चुका है। तो ये एंगल 90 और ये सिमेट्री के कारण ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री से पास होगा। अब ये होगा कितना, वो अपन बाद में बात करते हैं। बट ये दो वेक्टर है, E1 E2 दो वेक्टर, तो दोनों वेक्टर कितने पे लग रहे हैं, 135 डिग्री पे लग रहे हैं। अगर मुझे E1 तो पता ही है, अगर E2 भी पता चल जाए तो मैं इजीली इस चीज को, है ना, वेक्टर सम करके कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलिए हम समझते हैं कि ये वाला एक बाउल रहा होगा, है ना। ये वाला बाउल को थोड़ा सा इस टाइप से समझते हैं। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मैं एक क्वार्टर सर्कल की बात कर रहा हूं। अगर ये कंप्लीट क्वार्टर सर्कल का तो रिजल्ट मुझे पता है। इसका रिजल्ट आप जानते हैं कितना, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन अभी हमारे पास है कितना, इतना ही है ना। चार्ज हेमीस्फीयर कितना है, इतना ही है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, इसके दो कंपोनेंट होगा। दैट इज दो, मैंने बोल दिया कि ये E2 हुआ, है ना। ये क्या हुआ, E2। तो ओरिजिनली ऐसा एज्यूम करो कि ये भी होगा। तो अगर ये भी होता तो क्या होता, ये भी E2 होता, है ना। और ये एंगल मैंने लेट से थीटा ले लिया, है ना। तो ये इसका हिस्सा होता है, ये इसका। अभी ये है नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, है नहीं, ये एज्यूम कर रहा हूं। तो इन दोनों का रिजल्ट सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन से मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 2E2 और ये कौन सा हो जाएगा, cos थीटा, है ना। cos थीटा मतलब 45 डिग्री, है ना। cos 45 डिग्री इक्वल टू, है ना, cos 45 डिग्री। ये हुआ नेट E, कितना हुआ, 45 डिग्री इक्वल टू, ये इसके इक्वल होना चाहिए सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से E2 को अगर मैं कहूं तो ये 1/√2 और 2 यहां से बैठा हुआ ही है। तो ये क्या कर जाएगा, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन आ चुका है ना। अब एक स्टेप और लेते हैं। तो E2 कितना आ जाएगा, ये √2 से √2 कटेगा तो सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन इंटू √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इंटू √2 आ जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्मा अपान 4 बाई ये क्या है, ये ओरिजिनल E है टोटली। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि E/√2, E/√2। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है E2 कितना हो गया, E/√2 आ रहा है। अब E/√2 और E, या इसको आप क्या बोल दो, E ही बोल दीजिए, मैंने E1 लिया था, एक ही बात है। तो ये E1 और ये E के टर्म्स में, तो यहां E1 आ जाता, कोई बात नहीं। दो वेक्टर है जो क्या लग रहे हैं, 135 डिग्री लग रहे हैं। तो जो नेट रिजल्टेंट इसका आएगा, नेट रिजल्टेंट कहीं यहां से आएगा ER, और वो ER ही उस बच्चे ने पूछा था, है ना, कि वो ER कितना होगा। तो अब आई थिंक बहुत ही इजीली कैलकुलेट लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, E1/√2, या जो भी था मेरे पास कितना था, E था, प्लस E का स्क्वायर का अंडर रूट। यही E रिजल्टेंट निकालते हैं ना, ये E नहीं निकालते, हम एंगल लेते हैं। याद आया एंगल, तो E स्क्वायर हुआ, प्लस क्या होता है, प्लस आपके पास प्लस करके प्लस 2E/√2 इंटू E, और कॉस कितना आ जाएगा, 135। एंगल लेना है ना दोनों के बीच का, तो ये 135। तो ये कितना हो जाएगा, E स्क्वायर नथिंग बट बाय 2 प्लस E स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2। तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो √2 हुआ ही हुआ, क्योंकि एक इसका √2 एक √2 से कट गया। तो E√2 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा, E स्क्वायर हो चुका है। और आपके पास डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 1/√2। तो अब आप इसको इससे काट देंगे, और अब रिजल्ट मिलेगा आपके पास E²/2 प्लस E स्क्वायर, और -√2 से √2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, E स्क्वायर, है ना। तो यहां पे आप E स्क्वायर से E स्क्वायर काट दीजिए, तो E/√2 रिजल्ट मिलने वाला है आपको, E/√2। अब E की वैल्यू वास्तव में कितनी, सिग्मा अपान 4। मैं लिख सकता हूं सिग्मा अपान
4 एप्सिलॉन इंटू √2 और ये है ना न्यूटन पर कूलम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा सिग्मा अपान 4 √2। ये नेट रिजल्टेंट